जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा है, ऐसा लग रहा बस कांव कांव कर 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 हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा किसी को नहीं। क्योंकि इसको इसलिए ऐसा एक साथ में शपथ ग्रहण किया जा रहा है ताकि इसमें अनपढ़ जो जाहिल टाइप हो कि शपथ ग्रहण के टाइम अपना वो सही से शपथ ग्रहण भी का पत्र भी न पढ़ पाए, तो उनकी फजीहत ना हो देश में। इसलिए उनको एक साथ एक लाइन में करा दिया, शपथ ग्रहण करा दिया जा रहा है ताकि कोई समझ ना पाए कि कौन क्या पढ़ा, किस तरह का नेता है, किस तरह से शिक्षित है, कुछ कोई समझ भाव ना पाए। तो इस तरह के देश में राजनीति में लीडर हैं हमारे कि वो मतलब वो अपना सही से शपथ ग्रहण भी नहीं पढ़ सकते, ताकि अगर अकेले अकेले पढ़ते तो देश में फजीहत होती, क्योंकि वो शपथ ग्रहण पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको एक ही लेन में खड़ा करा के सबको एक ही साथ में शपथ ग्रहण करा दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है, अगर इसी हिसाब से लगातार किया जाएगा तो महिलाओं को हर विभाग हर सेक्टर में जगह कम पड़ जाएगी। क्योंकि इस तरह की नौकरी दी जा रही है कि रोड पे लाठी डंडा खाया रहा है। जिस तरह से बेटियों को लाठी और डंडे से मारा जा रहा है, इस तरह ने उनके माँ बाप उनको कभी फ्यूचर में नहीं मारा होगा। जिस तरह से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, रोड पर घिराई जा रही हैं, तो कभी सोचा नहीं होगा भविष्य में ये 10,000 रुपए का कमाल है। अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो 10,000 रुपए भूल जाओ। अगर आपको 5 किलो 10 किलो राशन चाहिए तो आरक्षण भूल जाओ। तो अगर आरक्षण पे लेना है तो 10-5 किलो राशन का नाम मत लो। तो आप तो 5 किलो 10 किलो 6 सिलेंडर 2 सिलेंडर 5 सिलेंडर 2,500 3,000 इसके आधार पर वोट देते हैं ना। तो आप वोट देते रहें और लाठी डंडा खाते रहें। इसी तरह महिलाओं को जिस तरह से बिहार में सशक्तिकरण किया जा रहा है, अगर इसी तरह नियंत्रण उन पर ध्यान देकर सशक्तिकरण बनाया जाएगा तो कोई विभाग, कोई सेक्टर, कोई ऐसी जगह बचेगी नहीं कि जहां पर महिलाएं ना हो। अगर महिलाएं मतलब इस तरह के अगर इतनी ईमानदारी इतनी मेहनत से सशक्तिकरण किया जा रहा है बिहार में, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रोड महिलाओं को लाइन लगाकर रोड पे लाठी डंडे से जबरदस्ती उनको हर विभाग हर सेक्टर में ठूस ठूस कर नौकरियां दी जा रही है। मतलब मारपीट के लिए जा रहा है राजनीति में, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। सरकार के प्रशासन के आदमी उन्हें घसीट घसीट कर रोड से लेकर उन्हें नौकरी दिलाने, कोई को गृह मंत्री, कोई को शिक्षा मंत्री, कोई को विदेश मंत्री, मतलब हर एक विभाग में राजनीति में ले जाना चाह रहे प्रशासन, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। इसी तरह महिलाओं को अगर सशक्तिकरण होगा तो महिलाएं एक दिन टूट जाएंगी इस देश में। चुपचाप अपने घर में चौका बर्तन रोटी करी हैं और कहूं आगे न बढ़ी। हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बनाकर बैठा दिया जाता है, जो शिक्षा का महत्व और वैल्यू समझते ही नहीं। क्योंकि उन्होंने कोई मेहनत कोई परिश्रम करके शिक्षा मंत्री तो बना नहीं है, न उनके पास कोई डिग्री है, न कोई पढ़ाई, कोई संघर्ष करके कोई कंपटीशन पास करके आकर शिक्षा के मंत्री बनकर बैठे हों। तब वो उसकी अहमियत उसका वजूद समझें। क्योंकि उनको तो बस अपने से बड़ों का दलाली चमचागिरी करके देश में उल्टा सीधा बयान करके राजनीति में आ जाना है, और हाथ लग गई, दांव सही बैठ गया तो उच्च लेवल पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री या विदेश मंत्री, गृह मंत्री कुछ भी पद हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस देश के उन छात्र छात्राओं से पूछो जिनके माँ बाप ने रात दिन अपने खून को जलाया होगा और दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपने पसीने को बहाया होगा, वो अपने बच्चों को किस तरह मेहनत से पढ़ाते हैं, एक एक पैसा जुटाकर अपने बच्चों को उस श्रेणी की शिक्षा देने की कोशिश करती हैं। लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकलता है? उनके बच्चों को लाठी और डंडा खाना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता है उसके भाव में। क्योंकि जिस तरह बिहार में ये रोड पर हिंसा हो रही है, इस प्रशासन और सरकार के बीच में, छात्रों के बीच में जो ये नंगा नाच हो रहा है, ऐसा लगता है कि मतलब कि सरकार पढ़े लिखे लोगों को मतलब अच्छी जगह, कोई ऐसी जगह बैठाना नहीं चाहती, उनको मतलब नौकरी देना ही नहीं चाहती कि मतलब वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए कुछ अपने शिक्षा का योगदान दे सकें। नहीं, उनको अशिक्षित ही देश को रखना है। इसलिए इस तरह की मानसिकता, इसलिए मतलब लाठी डंडा उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। नहीं, ये यहाँ के युवाओं का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोगों को देश की राजनीति में घुसने नहीं दिया जा रहा।